ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माई पर्सन चैनल। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और आप सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें, जिससे आपको आपके फ्यूचर से संबंधित तमाम प्रकार की मोटिवेशनल वाक्यों के साथ जीके से संबंधित, अंग्रेजी संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहें। यदि आपको आपका फ्यूचर संभालना है तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को नियमित रूप से देखेंगे तो वनडे कंपटीशन जैसे ARO और RO की समीक्षा अधिकारी का भी परीक्षा हुआ है, उसमें मैंने देखा 4 क्वेश्चन जो मैं अपने वीडियो में डाला था, कम से कम 20 क्वेश्चन साइंस और सब से मिला करके हिंदी वगैरह से आए हैं। तो इस तरह मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अपने फ्यूचर को संभालने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। इस तरह हमारा आज का मोटिवेशनल वाक्य है, लाइफ इज ए कंप्रोमाइज बिटवीन योर फीलिंग एंड रियलिटी। जीवन कंप्रोमाइज मन तुलना करता है बिटवीन योर लाइफ फीलिंग एंड रियलिटी, तुम्हारे अनुभव से और तुम्हारी वास्तविकता से। एट एवरी स्टेज यू हैव टू क्वाइट योर फीलिंग्स एंड एक्सेप्ट द रियलिटी। और प्रत्येक अवस्था में या क्वाइट बिल्कुल शांत होना चाहिए और यह अनुभव करना चाहिए और यह स्वीकार वास्तविकता को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तरह दूसरा, डू नॉट से व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग। करा डू नॉट से, करा कि खर्च करने के बाद कुछ मत बचाओ, क्या, बट स्पेंड, लेकिन खर्च करो, व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग, बचाने के बाद। और फिर तीसरा, माई डैड वंस टोल्ड मी, एक बार मेरे पिता ने मुझसे बताया, व्हेन यू आर फील लाइक ए फॉलिंग डाउन, जब तुम अनुभव करो कि तुम नीचे गिर रहे हो, टर्न ऑन योर ईगल मूव, और तब अपने को ईगल बाज की तरह अपने को अपनी मनोस्थिति को बनाओ और उसी तरह उड़ने का प्रयास करो। एंड फ्लाइंग हायर, और ऊंचाइयों तक उड़ने का प्रयास करो जिस तरह ईगल उड़ता है। When you feel tired, try turn on your lion, जब तुम थकान का अनुभव करते हो तब शेर की तरह जोर से दहाड़ो। मूड एंड रोर लाउडर, शेर की तरह जोर से दहाड़ो और अपने काम पर क्रियाशील हो जाओ। When you are feel like giving up, जब तुम्हें महसूस करता हो कि अब सब कुछ छूट रहा, टर्न योर बेस्ट मूड ऑन कीपिंग फाइटिंग, तब आप अपने अच्छे विचारधारा को बनाइए और लड़ने के लिए हर परिस्थितियों से तैयार हो जाइए। तो इस तरह चौथा, हिंदी में, पढ़ाई के प्रति इतना समर्पित हो जाओ, पढ़ाई के प्रति इतना समर्पित हो जाओ कि तुम जिस भी एग्जाम में बैठो उसका ज्वाइनिंग लेटर अर्थात नियुक्ति पत्र आपके घर आ जाए। पांचवा है, कंठ मिला कोयल को, कंठ मिला कोयल को तो रूप छीन लिया, कंठ मिला कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दिया इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष दिया संत को संसार छीन लिया। इसलिए मनुष्य को कभी अपने रूप, रंग, धन दौलत पर अहंकार नहीं करनी चाहिए। नियति ने हमारे जैसे कितने लोगों को मिट्टी में मिला दिया है। और छठा है, अहंकार ऐसा मेहमान है, अहंकार ऐसा मेहमान है जो आता अकेला है, अहंकार ऐसा मेहमान है जो आता अकेला है लेकिन जाते जाते सब रिश्तों को साथ ले जाता है। इसका सातवां अंतिम है, जिंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, जिंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, सिर्फ
ज्ञान देने, सिर्फ लोग ज्ञान देने आएंगे, साथ देने नहीं आएंगे। इसलिए भैया अपने को संघर्ष करना है, और आप जितने संघर्ष कर लेंगे अपने जीवन के लिए उतना ही आपके लिए हित का लाभकारी होगा और आपका उज्जवल भविष्य होगा। आज का हमारा, हमने कल आपको बता दिया था कि पर्जन्य का, हमने पर्जन्य का तीनों भाग बता दिया था, तीनों टेंस कि उसका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने के लिए, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है? इसमें उसका, चूंकि हर लोग अपने से एक दूसरे को क्रियाएं देते गए, अब प्रेजेंट परफेक्ट किसी से लेने का हकदार नहीं हो रहा है, उसके पास कोई विकल्प नहीं बच रहा, इसलिए उसका प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय भूगोल से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर, इंडियन ज्योग्राफी रिलेशन टू क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अन्य बड़े देश कौन कौन से है? रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इससे बड़े यही 6 देश हैं, नंबर 1 रूस, नंबर 2 कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। तो नंबर 2 क्वेश्चन है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला चीन है, दूसरा भारत है। तीसरा है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो 2.42% भाग है। चौथा है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और 5वां है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 अंश अक्षांश 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। छठा क्वेश्चन है, भारत के मध्य से कौन सा रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। 7वां क्वेश्चन, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार इसका जो है 3,214 किलोमीटर। 8वां क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। 9वां क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? अरब सागर। 10वां क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत निवास करती है? 17.5 निवास करती है। 17.5% विश्व की टोटल जनसंख्या केवल भारत में निवास करती है। जितना भारत का एक जिला होगा, उत्तर प्रदेश का जितना एक जिला होगा, उतने में कई देश निवास कर रहे हैं, और जितना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उतने में कई कंट्री निवास कर रहे हैं। 11वां क्वेश्चन, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। 12वां है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर स्थित है। 13वां क्वेश्चन, पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? म्यांमार, बर्मा से। 14वां क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? श्रीलंका से अलग करता है। 15वां है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। 16वां क्वेश्चन, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है, जो मानसून लाने में काफी सहायक होता है। 17वां क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। 18वां क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। 19वां, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान,
गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। तो 20वां क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया, जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है। 21वां क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो इस तरह 22वां क्वेश्चन अंतिम है, भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। 8 प्रकार, जलोढ़, काप मिट्टी कहा जाते हैं, दूसरा काली रेगुर मिट्टी कहा जाता है, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी, पांचवा पर्वतीय मिट्टी, छठवां शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, सातवां लवणीय मिट्टी या क्षारीय मृदा या दलदल युक्त मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी इसको प्लेन मैदान या नदियों के द्वारा लाए गए से बनता है और काफी उपजाऊ होता है। और काली मिट्टी या जो है चट्टानों से लावा, वॉल्केनिक वाले लावा से निकलता है, जो कपास और उसके लिए काफी उपयोगी होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप लोगों को शुभकामना उज्जवल भविष्य करते हुए आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।